अरे सृष्टि बेटा, 8 बज गए, उठ जा। इतना लेट तक सोते हैं क्या? अरे मम्मी आप भी ना। अरे बेटा, रात में अच्छी नींद नहीं आई क्या? क्या अच्छी नींद आएगी मम्मी? पेट भरेगा तब तो अच्छी नींद आएगी। अरे क्यों? अरे मम्मी आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। रात में क्या बना था? बुआ की पसंद की रोटी और सब्जी। क्यों बेटा, तुझे मूली के पराठे नहीं पसंद है क्या? नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल भी मूली के पराठे और हल्दी की सब्जी पसंद नहीं है। मुझे तो मूली के पराठों से ना अजीब सी बदबू सी आती है। अरे बेटा तू कैसी बातें करती है? मूली के पराठे और हल्दी की सब्जी कितनी टेस्टी बनी थी। मैंने तो कल एक पराठा ना एक्स्ट्रा खाया और बुआ जी ने भी अच्छे से खाया था। मम्मी आपकी बहू भी ना ऐसे करती है ना कि ननद आई है, थोड़ी भी ध्यान नहीं देती है। उसे ऐसा भी नहीं एहसास होता है कि अपनी ननद की भी पसंद का कुछ बनाए। अरे बेटा सृष्टि तू ऐसे क्यों कर रही है? अरे क्या हो गया? कल बुआ जी ने अपनी फरमाइश रख दी कि मुझे मूली के पराठे और हल्दी की सब्जी खानी है। आज बना देंगे तेरी पसंद की। तू बता तुझे आज क्या खाना है? मम्मी आप बड़ा पछले रहे बहू का। कम से कम उन्हें सोचना तो चाहिए कि उनकी ननद आई है तो ननद के अनुसार से अच्छी अच्छी डिश बनाए, मुझे पूछे और मेरी केयर करे। लेकिन पता नहीं उसका दिमाग कहाँ रहता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे बेटा क्या उठते ही दिमाग को गर्म कर लिए? थोड़ा दिमाग को ठंडा रख। कल बुआ जी बोली कि मुझे ये पसंद है तो उसकी पसंद से बन गया। इसमें क्या है बेटा? बुआ जी को बुरा लग जाता ना अगर नहीं बनता तो। तू आज बता दे ना तेरी पसंद, आज बन जाएगी तेरी पसंद की सब्जी या रोटी। अब बता ना क्या खाना है तुझे, वही बनवा दूंगी अभी। मम्मी मुझे गाजर की हलवा खाने की इच्छा हो रही है, मैं गाजर की हलवा ही खाऊंगी। गाजर का हलवा? हाँ मम्मी मुझे गाजर की हलवा बहुत पसंद है, आप वही बनवा दो। कितने दिन हो गए मुझे गाजर का हलवा खाए हुए। जब मेरी ननद आई थी ना तब बनाई थी, उसके बाद तो मैंने खाया ही नहीं। अच्छा चलो गाजर का हलवा ही बन जाएगा। ऐसे ही बोला कर, मुंह फुलाकर मत बैठा कर। रुक मैं तेरी भाभी को बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा सृष्टि को ना गाजर का हलवा खाने का मन है तो तू गाजर का हलवा बना ले। हाँ भाभी आप जब खाना बनाओ ना तो मेरे लिए गाजर का हलवा बना देना, मुझे गाजर का हलवा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। हाँ बेटा जा गाजर के हलवा बना ले, इसे बहुत अच्छा लगता है। गाजर का हलवा? अरे दीदी आज गाजर घर में नहीं है और उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसको धो छीलो साफ करो, और वैसे भी मम्मी जी मुझे आज मार्केट जाना है। दीदी मैं कल बना दूंगी पक्का। वाह भाभी, मम्मी आप देख लो कितने सर पे चढ़ी हुई है। अरे बेटा तो बना दे गाजर का हलवा, इसमें क्या है? अरे दीदी आप बात को समझो ना, आज मैंने खाना भी बना लिया है क्योंकि मुझे मार्केट जाना था ना, इसलिए मैंने जल्दी ही खाना बना लिया। आप बात को समझा करो, मैं कल बना दूंगी ना। अरे बेटा क्या टाइम लगता है, जाके बना दे तू। इसने तो रात में भी अच्छे से खाना नहीं खाया। हद करती हो भाभी आप, दुनिया में जाके देखो भाभियाँ कितनी केयर करती है अपनी नंदों को। अरे जाके गाजर ले आओ, धो के छिलके बना दो, क्या जोर आ रहा है? ननद हूँ आपकी ननद। जा बेटा सब्जी की दुकान पास में ही है, जाके गाजर ले आ 2 केजी और बना दे हलवा। नहीं नहीं मम्मी मत बोलो इनको तो मेरी पसंद से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दीदी चिल्लाओ मत, मैं बना देती हूँ। हाँ बेटा जा बना दे, इतनी सोचने वाली कौन सी बात है ये? गाजर का हलवा ही तो बनाना है, इसमें है क्या? जाके बना दे। कैसे एक्टिंग कर रही है मम्मी कि खाना बना लिया मैंने। अरे तू गुस्सा मत कर, वो बना देगी। मैं सच बोल रही हूँ मम्मी, इसको ना आप ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखी हो, इसको ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। देखो कैसे जवाब दे रही है। अरे बना देगी ना, तू चुप रहना। अरे बहू। जी बुआ जी। खाना बना लिया तूने बहू? अरे ये क्या, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बहू, सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं बुआ जी सर में दर्द नहीं है और खाना मैंने बना लिया है। तो बेटा क्या बात हो गई? बुआ जी वो दीदी। क्या कर दिया सृष्टि ने? पता नहीं बुआ जी, दीदी को पता नहीं किस बात का खुन्नस है। मुझे ना आज मार्केट जाने थे, बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेके आना था। अरे तो क्या हो गया बहू, वो मना थोड़ी कर रही है। उनको पता था बुआ जी, फिर भी बोल रही है कि गाजर का हलवा बनाओ। और देखो गाजर भी नहीं है घर में। अब मैं मार्केट जाऊंगी गाजर लाऊंगी और वो बोल रही है अब्बी के अब्बी बना के दो मुझे। बात गाजर के हलवे की भी नहीं है बुआ जी, ये जब भी आती है ना पता नहीं मेरे को लेकर किस बात की खुन्नस निकालते रहती है। अरे बेटा तू रो मत, प्लीज रो मत। पता नहीं बुआ जी क्यों ऐसा करती है, जब भी आती है ना मुझे रुला के ही जाती है।
और मम्मी जी को भी हमेशा भड़काते रहती है कि आपने बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। अच्छा बेटा, तू रोना बंद कर, मैं जाके उससे बात करती हूँ। तू जाना, पास में ही एक सब्जी की दुकान है, गाजर ले आ बेटा। और अगर तेरे पास टाइम है तो बना दे। बनाती हूँ बुआ जी, जा रही हूँ, लेके आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा तू बना दे, मैं उससे बात करती हूँ। ये सृष्टि भी ना क्या कर रही है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे भाभी, यहाँ बैठे हो क्या? हाँ दीदी, आ जाओ आ जाओ। हो मैं थोड़ी सृष्टि के पास बैठ गई। आओ बुआ। और दीदी, आपने नहा लिया क्या? हाँ, मैं तो नहा के आ गई। और दीदी, रात में आपको नींद आ गई थी ना? सृष्टि को तो रात में नींद भी नहीं आई। अरे नींद क्यों नहीं आएगी, रात में इतनी अच्छी मूली की पराठे और हल्दी की सब्जी खाई, भरपेट मैंने खाया, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। अरे मम्मी, क्यों नहीं आएंगी, भतीजे के बहू के हाथ के पराठे खाए हैं और हल्दी की सब्जी खाई है, नींद तो हमारी उड़ा रखी है इन्होंने। हाँ बेटा, ये बात तो तू सही कह रही है, भतीजी की बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाई, तो अच्छा ही बताऊंगी ना। हाँ हाँ दीदी, ठीक ही कर रही हो। और मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। तू बता सृष्टि, तेरे ससुराल में और सब कैसे हैं? तेरे सास ससुर ननद सब ठीक तो हैं? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे हैं और मेरी सास है ना, वो थोड़ी सी ऐसे तो वो भी ठीक ही है, लेकिन मेरी ननद जो है ना, वो पूरी पल्ला फाड़ है। इतना मुझे नाक में दम रखती है ना। और मेरे घर से ना बुआ जी 4 कदम दूर में ही तो है उसका ससुराल। हाँ दीदी, इसकी ननद तो बहुत इसे परेशान करती है। हाँ हाँ, 3-4 घर छोड़ के ही उसका घर है। सुबह शाम दिन के तो 2 चक्कर लगाना ही लगाना है उसे। और तो और बुआ जी, सुबह सुबह ही फोन कर देती है कि भाभी नाश्ते में क्या बनाया है, मेरे लिए भी बना लेना। इतनी परेशान करके रखी है ना बुआ जी कि आप पूछो मत। एक तरह से कहिए ना तो मेरी नाक में नकेल डाल रखी है उसने। अरे ये तो उसकी गलती है, ये पास में है तो इसका मतलब ये तो थोड़े कि रोज रोज आ जाए ना। बेटा, ये तो तेरी ननद की ही गलती है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको। मैं तो कहती हूँ ना बुआ, ऐसी ननद ना किसी को ना मिले। और सही है ना बुआ, कभी भी किसी भी ननद को ऐसे अपने भाभी के साथ नहीं करना चाहिए। हाँ सही कह रही है मेरी बेटी, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी ननद को। हाँ सृष्टि बेटा, तेरी बात तो सही है, ननद को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बेटा, तू भी तो यही कर रही है अपनी भाभी के साथ। जो तेरी ननद तेरे साथ कर रही है ना, वो तू यहाँ आकर अपनी भाभी के साथ वही कर रही है। अरे बुआ, आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ भाभी को? अरे बेटा, तू भी तो कोई मौका नहीं छोड़ती उसे परेशान करने का। अब आज की बात ले लो, आज उसे मार्केट जाना था और तू क्या की, तू जिद लेके बैठ गई है कि मुझे तो गाजर का हलवा ही खाना है। वो मना थोड़े करती है। अरे बेटा, जो तेरी ननद तेरे साथ कर रही है ना, तू उसका बदला ना अपनी भाभी से मत ले। अरे सृष्टि बेटा, तेरी ननद तो अच्छी ननद नहीं बनी, लेकिन तू तो अच्छी ननद बन के दिखा दे अपनी भाभी को। और सृष्टि बेटा, ननद भाभी का रिश्ता तो प्यार का रिश्ता होता है, ऐसे जलील करने का नहीं होता। देख बेटा, मेरा यही कहना है, तू अपने ननद के बारे में ऐसा सोचती है ना कि ऐसी ननद नहीं होनी चाहिए, तो क्या तू भी ऐसा चाहती है कि तेरी भाभी भी तेरे बारे में ऐसा सोचे? चाहती है? बोल ना। और भाभी आप समझाओ सृष्टि को, ऐसा बहू के साथ ना करे। हाँ दीदी, आपकी बात तो सही ही है। देख बेटा, बुआ सही ही कह रही है तेरी। हाँ बुआ, आप सही ही कह रही हो, शायद मैं सच में भाभी को बहुत परेशान कर रखा है। सही है, आज भाभी भी मेरे बारे में वही सोचती होगी ना जो मैं अपनी ननद के बारे में सोचती हूँ। हाँ बेटा, जो तू सोच अपनी ननद के बारे में रखी है ना, कहीं प्रिया भी वही सोच तेरे बारे में ना पाल ले। पता नहीं मम्मी, मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसी क्यों हो गई। हाँ मम्मी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब नहीं करूँगी बुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। हाँ बेटा, बस यही समझाने आई थी मैं तुझे। और मैं वहाँ बहू को रोती देखी ना, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं तुझे समझा दूँ। सच है ना दोस्तों, ननद भाभी का रिश्ता प्यार भरा रिश्ता होता है और इसमें ननद को चाहिए कि वो भाभी को परेशान ना करे और भाभी को जलील भी ना करे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।